ठीक है, क्योंकि वो सब्जेक्ट अलग है और ये वाला सब्जेक्ट अलग है। वो लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम जो है वो पूरी तरह बेस्ड है करिकुलम में, ठीक है, वो लैंग्वेज पे बेस्ड है वो पूरी तरह। और ये जो आपका लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम है ये पूरी तरह बेस्ड है आपके रिसर्च पे, ठीक है। यस मैम। हाँ, जो स्टूडेंट टीचर्स हैं जो आगे जाके टीचर बनने वाले हैं, तो वो किस तरह मिनी रिसर्च के थ्रू स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, और जो भी स्कूल कैंपस में जितने भी तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है उनको किस तरीके से एनालिसिस करके उनपे शॉर्ट रिसर्च करके उनके सोल्यूशन को ढूंढ सकते हैं, है ना। तो ये उस पे है, ठीक है। यस मैम। हाँ, अब इसमें जैसे कि शुरुआत में अब ये एक्शन रिसर्च पे ही बेस्ड है पूरी तरह, बट इसमें एक्शन रिसर्च के अलावा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रीडिंग स्किल और राइटिंग स्किल भी है ना, जो कि मैंने आपको होमवर्क दिया था पहले वेरी स्टार्टिंग में। आपको याद होगा मैंने आपको होमवर्क दिया था जो आपको सेल्फ मेड स्टोरी तैयार करनी थी, यस मैम। है ना। तो वो यस। स्टोरी जो है उसका क्या, वो इसीलिए जरूरी था ताकि आप क्या करें कि उस स्टोरी से के थ्रू उसको रीडिंग और राइटिंग दोनों पर्पस आपके सॉल्व हो, है ना, दोनों तरह के आपके अंदर स्किल डेवलप हो, ठीक है। इसलिए वो होमवर्क दिया गया है और वो आपके मतलब आपका एक प्रोजेक्ट बोलना चाहिए वो चीज है, तो उसकी तैयारी आप लोग आए हो कि कर रहे होगे, ठीक है। उसके अलावा ये चीज हो गई। और आपका शुरुआत से मैं आपको बताऊं तो मैंने क्या क्या बता दिया है आप लोगों को। हाँ, मैंने बता दिया है कि इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्स्ट बुक्स, क्योंकि जब हम हमारा पहला यूनिट जो है, पहली यूनिट हमारे पास 2 यूनिट्स है, एक तो हमारा 35 नंबर का पेपर है, ठीक है। यस मैम। 35 नंबर का पेपर होगा हमारा, और उसके बाद में इसमें 2 ही यूनिट्स हैं, 2 यूनिट्स हैं। और ये पेपर आपका मतलब बहुत छोटा पेपर है और बहुत इंपॉर्टेंट है, बस मैं वही वही बता रही हूँ, है ना, जो आपको एग्जाम में आएगा और जो आपके लिए यूजफुल है मैं बस वही बता रही हूँ। और अब हम जिस स्टेज पर पहुंच गए थे, हम इस स्टेज पे पहुंचे थे, यहाँ जाके आपको रिसर्च करना था, है ना। तो हालांकि आप लोग की जेन्युइन प्रॉब्लम है, आप लोग को मतलब प्रॉब्लम है, इसलिए मैं आपको शुरू से ही बता रही हूँ कि इसमें सबसे पहले है पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता। सबसे पहले तो आप यूनिट का नाम आप नोट कर लीजिए, विषय आधारित संदर्भ पुस्तकों से जुड़ना, engaging with subject related reference books, reference book, है ना, engaging with subject related reference book, विषय आधारित संदर्भ पुस्तकों से जुड़ना, ये आपका फर्स्ट यूनिट, ठीक है। इस यूनिट के अंदर आपको क्या करना है, पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता। सबसे पहले आपको देखना है, क्योंकि रेफरेंस बुक्स से रिलेटेड टू रेफरेंस बुक्स है जो, तो इसमें ये दिया है सब्जेक्ट रिलेटेड रेफरेंस बुक्स, तो इसमें ये चीज बताई गई है कि किस तरह आपके लिए जो बुक्स है, जो किताबें हैं, है ना, टेक्स्ट बुक्स है, किताबें हैं, बुक्स है, वो क्यों इम्पोर्टेंट है, ये चीज इसमें बताई गई है। आवाज आ रही है ना आप लोग को मेरी? Yes, ma'am. Ma'am, is that we have to discuss this in the class only or we have to make the file? इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ये इसके बारे में ये चीज है कि आपको अगर क्लास में जैसे कि बुक है जो जिससे रिलेटेड आपको आपका टॉपिक है, टॉपिक के बारे में आपको रिसर्च करना है। ये बुक का मतलब इस बुक से नहीं है कि जो बुक आप क्लास में पढ़ा रहे हैं। मैं कैसे समझा, रेफरेंस बुक्स के का मतलब आपको पता है? हाँ जी मैम, हाँ जी। हाँ, तो उसमें क्या होता है कि जो चीजें हमें तैयारी करनी होती है, जो चीजों के बारे में हमें थोड़ा सा रिसर्च करना होता है, तो उस चीज के बारे में स्टूडेंट्स को मतलब उसकी हेल्प लेके, बुक्स की हेल्प लेके हमें किस तरह स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, इसमें इस तरह की चीज देखनी है। इसको ये टेक्स्ट बुक्स से कंपेयर हम इसलिए नहीं करेंगे इसको कि मतलब ये पूरी तरह बेस्ड है रिसर्च पे, ठीक है।
तो इसमें आपको क्या करना है, ये उस बुक के बारे में है जो आपको हेल्प करेगा बीइंग अ टीचर। एक आपको टीचर होने के नाते आप फ्यूचर में जो टीचर होंगे उसके हिसाब से अगर आपको ये हेल्प करेगा किस तरीके से आप किसी तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करें या किसी तरह के रिसर्च के लिए आप इसको यूज कर सके, है ना। इस तरह की बुक्स के बारे में है। तो ये बुक की आवश्यकता, जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा है कि क्यों आवश्यक है बुक, है ना। Yes, ma'am. व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्स्ट बुक्स, ये हमने पहले भी पढ़ा है ना। तो उसको थोड़ा बहुत इसमें इंक्लूड करके ये चीज को आप कर सकते हो। मैंने हेडिंग लिखा दी है। तो बुक्स, चाहे वो टेक्स्ट बुक्स हो चाहे रेफरेंस बुक्स हो, कोई भी चीज हो, तो बुक की क्या इम्पोर्टेंस होती है सबको पता है। तो वो इम्पोर्टेंस आप अपने हिसाब से लिख लेना। और मैं आपको बुक का नेम आज तो मैं अभी भेज ही दूंगी, आपको भूल जाती हूँ मैं रोज। तो उस बुक को देख लेना थोड़ा सा ना, उसमें बहुत सी चीजें दी है। और जो चीजें आपको, ये 35 नंबर का पेपर है, और अगर बहुत सी चीजें जो नहीं दी है वो आप नेट के थ्रू भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। Okay. इसके बाद फिर नेक्स्ट मैंने क्या टॉपिक बताया था, किसी को पता है? उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टेस्ट, पाठ्य पुस्तक के उद्देश्य था मैम नेक्स्ट। पाठ्य पुस्तक के उद्देश्य ना। यस मैम, प्रकार भी बताए थे मैम। हाँ, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टेक्स्ट बुक्स, ये जो है इसके बारे में ये है कि टेक्स्ट बुक्स की क्या उद्देश्य है, इसके एम्स क्या होते हैं, ये क्यों इम्पोर्टेंट होता है ना। तो इस चीज के बारे में यहाँ पे बस ये बताया गया है कि इससे क्या होता है कि कल्पनाशीलता विकसित होती है, मतलब क्या बोलना चाहिए, क्रिएटिविटी आती है हर किसी की, चाहे वो स्टूडेंट्स हो चाहे वो टीचर हो, हर किसी के अंदर क्रिएटिविटी आती है ना, इमेजिनेशन आती है, ये चीजें आती है। उसके अलावा बहुत सारी चीजें इसमें दी गई है। और आपका जो ज्ञान है, आपका जो नॉलेज है, वो अंदर और ज्यादा विस्तृत होता है, और ज्यादा उसमें ब्रॉडनेस आती है। इसके अलावा क्या दिया है इसमें कि आपके अंदर इंटरेस्ट डेवलप करता है। ये जो बुक्स होते हैं ये आपके अंदर इंटरेस्ट डेवलप करते हैं। तो ये चीज आप थोड़ा सा देख लेना। इसके अलावा इसके टाइप्स में अभी बताना है, मेरा पेंडिंग है, ये याद रखना आप लोग, बताना मुझे, है ना। इसके टाइप्स के बारे में मुझे अभी आपको बताना है। यस मैम। हाँ, एक सेकेंड। पढ़ा था फर्स्ट सेम में, आपने देखा होगा कि हमने पढ़ी थी क्वालिटीज ऑफ टेक्स्ट बुक्स, है ना। क्वालिटीज की जगह हमारा क्या था, क्राइटेरिया, है ना। यस मैम। क्राइटेरिया फॉर टेक्स्ट बुक्स था, मानदंड, जिसको मानदंड बोलते हैं, पाठ्य पुस्तक के मानदंड, है ना, क्राइटेरिया। तो हम क्राइटेरिया भी बोल सकते हैं यहाँ पे और क्वालिटीज भी बोल सकते हैं। तो इसको आप उस चीज को देख सकते हो, वो आपने जो पढ़ा था उसको आप इसमें यूज कर सकते हो क्वालिटीज ऑफ टेक्स्ट बुक्स में। यहाँ पे आप इसको देख सकते हो। इसके अलावा मैंने और क्या बताया था, कॉम्बिनेशन विद सब्जेक्ट, कॉम्बिनेशन। हाँ, कॉम्बिनेशन विद सब्जेक्ट बेस्ड रेफरेंस बुक्स, है ना, विषय आधारित संदर्भ पुस्तकों से जुड़ना। तो ये भी सेम चीज हो गई कि विषय आधारित संदर्भ पुस्तकों से जुड़ना से मतलब है इसमें कि आप जिस टॉपिक पे आप रिसर्च कर रहे हैं या जिस टॉपिक पे आप स्टूडेंट से बात कर रहे हैं, उसकी जो रेफरेंस बुक्स होती हैं, जो संदर्भ पुस्तकें होती हैं, उनसे किस तरीके से जुड़ना और जुड़ के आपको, आप अपने मतलब शोध कार्य जो भी आप रिसर्च वर्क कर रहे हैं उसके लिए उन बुक्स के अंदर से आपको जो आपके काम की चीज है या मटेरियल है वो चीज निकालना, नोट्स निकालना। तो इस तरीके से संदर्भ पुस्तकों से जुड़ना कहलाएगा ये, है ना। तो इसके भी नोट्स मैं आपको दे दूंगी, देख लेना आप। इसके बाद में क्वालिटीज, मैंने क्वालिटीज ऑफ टीचर्स ये बताया था, ये भी था एक, यस मैम, है ना, क्वालिटीज ऑफ टीचर, शिक्षक के गुण, है ना। इसको भी आप थोड़ा सा देख लेना कि ये चीज हमने लास्ट टाइम भी शायद पढ़ी थी, शिक्षक के गुण। यस मैम, यस मैम। हाँ, Yes, ma'am. तो ये बहुत सी चीजें इसमें ऐसी है जो आपको लास्ट सेम में थी, वो चीज आप यहाँ पे इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ये चीज हो गया, इसको आप देख लेना। इसके बाद में हमने बात की थी अनुसंधान क्या है ना, मीनिंग ऑफ रिसर्च।
अनुसंधान का अर्थ, मीनिंग ऑफ रिसर्च, अनुसंधान का अर्थ। क्लास कितने बजे ओवर होगी अपनी? एक टाइम तो हो गया है। हाँ नहीं, अभी 5-10 मिनट लेट हो गए थे ना, थोड़ा सा और कंटिन्यू कर लो। अभी क्लास तो नहीं स्टार्ट हो रही ना कोई और? मैम अभी 120 मैम 120 पे है मैम। हाँ तो ठीक है, थोड़ा सा और देख लो ये चीज। अब इसमें दिया है अनुसंधान का अर्थ। तो इसमें अनुसंधान के अर्थ के बारे में यही बात की गई है कि अनुसंधान जो है वो समस्याओं को की खोज करना। मतलब यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं अल्टीमेटली इजी वे में मैं आपको बता दूं तो आपका जो स्कूल कैंपस है उसके अंदर अगर आप जाते हैं तो आपको जो भी प्रॉब्लम्स नजर आती, जो भी चीजें दिखती हैं, उन सब से रिलेटेड आप जो भी उनके सोल्यूशन के लिए या उनके डेवलपमेंट के लिए स्कूल से रिलेटेड कोई भी चीज है उसमें अगर आप कोई खोज कर रहे हैं, किसी तरह का इम्प्रूवमेंट के लिए कोई नई चीज ला रहे हैं, तो उस चीज को हम अनुसंधान का नाम देंगे, है ना, रिसर्च का नाम देंगे। तो यहाँ पे यही चीज बताई गई है कि अनुसंधान क्रमबद्ध रीति से सूचना एकत्रित करने वाली एक क्रिया है। मतलब सिस्टमेटिक रूप से एक सिस्टम, एक स्टेप बाय स्टेप जो चीज मैं अभी आपको बताने वाली हूँ आगे, है ना। यहाँ पे जो चीज मैंने आपको टॉपिक नेम लिखवाया पॉइंट का, क्रियात्मक अनुसंधान के पद, स्टेप्स ऑफ एक्शन रिसर्च। तो यहाँ पे यही बात कही गई कि अनुसंधान वो चीज है जो स्टेप बाय स्टेप आप अपनी किसी भी जिस टॉपिक के बारे में आप रिसर्च कर रहे हैं उसके बारे में जानना। तो यहाँ पे और यहाँ पे ये चीज भी दी है कि अनुसंधान एक क्रमबद्ध वैज्ञानिक विधि है ना, जो हम अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यूज करते हैं, और जो जो उद्देश्य हमने प्राप्त किए उसके उसमें कितना सच है इस चीज की एनालिसिस करते हैं, इसको हम रिसर्च बोलेंगे। ये एक्शन रिसर्च के अंदर आएगा, ठीक है। अनुसंधान में और भी इसके मैं आपको नोट्स भी भेजने हैं, मुझे मैं भेज दूंगी। और उसके अलावा इसमें दिया है जैसे शैक्षिक, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं अनुसंधान की। जब बात करते हैं अनुसंधान का अर्थ, तो अनुसंधान के अर्थ को जब हम देखेंगे तो यहाँ पे फिर उसके बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे शैक्षिक अनुसंधान की, क्योंकि अल्टीमेटली हम यहाँ पे जुड़े हुए सिर्फ जो भी टॉपिक है हमारे सब एकेडमिक है, और उसके अलावा सबके कुछ एजुकेशन से जुड़ा हुआ है ना, क्योंकि स्टूडेंट टीचर के लिए है ये। तो जितने भी स्टूडेंट टीचर्स हैं उनके उनसे रिलेट कर रहा है ये चीज, उनसे जुड़ा हुआ है ये चीज। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे शैक्षिक अनुसंधान की, एजुकेशनल रिसर्च। तो शैक्षिक अनुसंधान जो है इसके बारे में यहाँ पे ये दिया है कि शैक्षिक परिस्थितियों में की जाने वाली खोजों को शैक्षिक अनुसंधान कहा जा सकता है ना। यहाँ पे ये दिया है कि जो भी आपकी एजुकेशन से रिलेटेड जो भी चीज है, एकेडमिक फील्ड से रिलेटेड जो भी चीज है, उनमें सुधार लाने के लिए या उनकी परिस्थितियों के बारे में जो भी चीजें हैं जानने के लिए जो रिसर्च वर्क किया जाता है उसको हम एजुकेशनल रिसर्च कहते हैं। तो इसमें आगे ये भी दिया कि शैक्षिक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जो शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान के विकास की ओर दिशाबोध कराती है। मतलब शैक्षिक अनुसंधान जो है, एजुकेशनल रिसर्च वो प्रोसेस है जो जितनी भी सिचुएशंस हैं, जो एजुकेशन से जुड़ी हुई जितनी भी सिचुएशन है, उनमें किस तरीके से विकास किया जाए और सुधार लाया जाए, उस चीज के बारे में अनुसंधान करके, रिसर्च करके नई ज्ञान को प्राप्त कराती है, ठीक है। तो यहाँ पे शैक्षिक अनुसंधान के प्रकार दिए हैं, टाइप्स ऑफ एक्शन रिसर्च। तो जैसा कि मैंने, जिनको पता है उनको मैंने ये बताया था कि जो शैक्षिक अनुसंधान के प्रकार है वो दो है ना। जो एजुकेशनल रिसर्च है वो उसके 2 टाइप्स है। पहला क्या है, मौलिक आधारभूत और मूल अनुसंधान, है ना, प्योर बेसिक एंड फंडामेंटल रिसर्च, ये पहला है। और दूसरा क्या है, क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च, ठीक है। पहला क्या है, मौलिक आधारभूत और मूल अनुसंधान, प्योर बेसिक एंड फंडामेंटल रिसर्च, ये पहला है। और दूसरा है क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च। तो ये जो मौलिक और आधारभूत अनुसंधान है, इसमें क्या है, इसका मूल उद्देश्य नए तथ्यों और सिद्धांतों तथा विधियों द्वारा सत्य की खोज करना तथा प्राप्त परिणामों को सामान्यकरण किया जा सके। प्राप्त जो जितनी भी चीजें हमें रिसर्च के बाद जितने भी परिणाम और रिजल्ट
प्राप्त होते हैं उसको सबके लिए उपयोगी बनाया जा सके। बट यहाँ पे एक्शन रिसर्च जो है, एक्शन रिसर्च में क्या होता है कि ये कक्षा कक्ष तथा विद्यालय की समस्याओं का क्रमबद्ध प्रयोगात्मक अध्ययन है। मतलब ये क्या है, कक्षा कक्ष मतलब क्लासरूम और स्कूल में जो भी समस्याएं हो रही है और जो भी चीजें हो रही है उनका सिस्टमेटिक रूप से मतलब अध्ययन किया जाए एक्शन रिसर्च के अंदर। ठीक है, तो हम यहाँ पे मेनली बात करेंगे एक्शन रिसर्च की। एक्शन रिसर्च के बारे में बात करेंगे और आगे दिया अनुसंधान एक व्यवस्थित एवं सुनियोजित प्रक्रिया है। मतलब जो अनुसंधान है, जो रिसर्च है, वो क्या है, एक सिस्टमेटिक और सुनियोजित प्री प्लान प्रोसेस है, प्रक्रिया है। और इसमें ज्ञान प्राप्त होता है, इसमें जो भी चीज होती, जो भी प्रोसेस होती है रिसर्च के लिए, उसके बाद हमें ज्ञान प्राप्त होता है और पुराने ज्ञान को नई दृष्टि से नए आयामों में नए आयामों के संदर्भ में देखा जाता है। मतलब जो पुराना ज्ञान है, कई बार आपने देखो रिसर्च किया जाता है, कई चीजों में रिसर्च होता है, तो उसमें क्या होता है, पुराना जो हमें चीजें पता होती है उसमें कुछ एडिशनल, कुछ नई चीजें हमें पता लगती है फिर से अगर उसी टॉपिक पे रिसर्च होता है तो, है ना। तो वही चीज यहाँ पे दिया है कि अनुसंधान में क्या होता है कि जो पुराने ज्ञान होता है उसको हम नए तरीके से देखते हैं और वर्तमान ज्ञान की कमी को पूरा करते हैं। मतलब प्रेजेंट में जितनी भी चीजें प्रॉब्लम्स होती है जो हमें पहले रिसर्च से प्राप्त हुआ था, जो रिजल्ट, तो उस पे क्या होता है कि जो नया जो वर्तमान ज्ञान है उसको किस तरीके से जोड़ के उस चीज को और कंप्लीट और पूरा किया जा सके। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं क्रियात्मक अनुसंधान की। तो मेनली हम अब पढ़ेंगे आगे जाके क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में, क्योंकि मूल और आधारभूत अनुसंधान जो होता है वो सबके लिए होता है। जब मतलब जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसके सोल्यूशन एक सा सबके लिए होता है, उससे प्राप्त जो भी ज्ञान होता है, नॉलेज होता है, वो सबके लिए एक सा होता है। बट जो एक्शन रिसर्च है वो हम पर्टिकुलर कभी स्टूडेंट्स पे करते हैं, कभी स्टाफ के लोगों पे करते हैं, कभी फोर्थ क्लास के जो वर्कर्स होते हैं उन पे करते हैं, जैसा कि मैंने पहले की क्लास में भी समझाया था, है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की जो प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉल्व करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है स्कूल का, उसके अलावा स्कूल के कॉमन रूम हो गए, गर्ल्स टॉयलेट हो गए, स्टाफ रूम की प्रॉब्लम्स हो गई, फोर्थ क्लास के जो वर्कर्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स, जो प्यून्स मेड्स होते हैं उनकी प्रॉब्लम्स हो गई, है ना, इन सब चीजों के बारे में। और स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को तो मेनली देखते ही है, क्योंकि आप एक टीचर है तो आपका रिसर्च का जो टॉपिक रहेगा वो जो रिसर्च का फोकस रहेगा वो सिर्फ ज्यादातर स्टूडेंट्स के ऊपर रहेगा। बट आप एक स्कूल के अंदर जब जाते, कैंपस के अंदर, तो उसके बाद आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स नजर आती है, तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक्शन रिसर्च किया जाता है। ठीक है ना, एक्शन रिसर्च किया जाता है और एक्शन रिसर्च के द्वारा बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व भी किया जाता है। अब मैं कल की क्लास में आपको बता दूंगी कि एक्शन रिसर्च की डेफिनेशंस भी बता दूंगी, साथ में इसकी विशेषताएं जो मैं बता चुकी हूँ पहले भी, है ना। विशेषताएं बताई है मैंने, और एक्शन रिसर्च की उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्शन रिसर्च, ये दो चीजें मैं बता दूंगी तो आप लोगों का, आप दोनों का कंप्लीट हो जाएगा।